बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अर्सम्स कुज़ीन। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम ये बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ़ के जी मैंने ली है विपिंग क्रीम। तो क्रीम को पहले हमने चिल कर लिया और अब हम इसको करेंगे बीट। इसको इतनी देर बीट करेंगे कि ये अपने वॉल्यूम से डबल से ट्रिपल हो जाए। और इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये हमारी जो क्रीम है ये आलमोस्ट व्हिप होने वाली है। इसमें सॉफ्ट पीक्स आना शुरू हो गई हैं और इसको हम कर लेंगे व्हिप। तो ये बेसिक अभी हम बनाएंगे, इसमें आप कोई और फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं। तो क्रीम हमारी जो है वो व्हिप हो गई है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं स्ट्रॉबेरी प्यूरी। तो ये 10 से 15 स्ट्रॉबेरीज़ लेके उसको मैंने ग्राइंड कर लिया। पानी ऐड मत करिएगा ग्राइंड करते हुए। और इसके बाद इसमें ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क हाफ़ कप। तो ये क्रीम जो है ये ऑलरेडी मीठी होती है बट फिर भी मैं इसमें थोड़ा कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। तो आप टेस्ट करके देख लीजिएगा। अगर आपको लगे कि कंडेंस मिल्क की ज़रूरत है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और इसको हम कर लेंगे मिक्स। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर है इस स्ट्रॉबेरी प्यूरी का। इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसमें कोई एसेंस वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्ट्रॉबेरी का अपना फ्लेवर और कलर है। थोड़ा फूड कलर ऐड करूँगी मैं इसमें रेड वाला। तो ये कैमरे में इसका कलर जो है वो इतना अच्छा नहीं आ रहा, कैमरा इसको कैच नहीं कर पा रहा था। बट जब आप इसको घर में बनाएंगे तो आपको इसका कलर पता लग जाएगा। तो मैंने इसमें थोड़ा सा रेड कलर ऐड किया और इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ऐड कर कलर जो है वो ऐड मत करिएगा, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा आइसक्रीम आपकी रेड हो जाए। तो जितना कलर रिक्वायर हो उतना ही आपने इसमें ऐड करना है। और ये हमारी जो आइसक्रीम है ये रेडी हो गई है। अब हम इसको रख देंगे अपने किसी भी कंटेनर में ओवरनाइट के लिए ताकि ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाए, या 7 से 8 घंटे के लिए आप इसको रख सकते हैं। और इस कंटेनर में हम इसको ऐड कर देंगे और उसके बाद इसको करेंगे सर्व। और मैंने स्ट्रॉबेरी जो प्यूरी जो थी वो उसको स्टेन नहीं किया था क्योंकि जो स्ट्रॉबेरी के छोटे छोटे दाने होते हैं वो हमें अच्छे लगते हैं। तो यकीनन आप लोगों को भी अच्छे लगते होंगे, इस वजह से मैंने उसको एज़ इट इज़ ही ऐड कर दिया। इसको थोड़ा सा टैप करूँगी, ऊपर से थोड़ा सा लेवल कर लेती हूँ और इसको हम रख देंगे फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए। और इसके बाद इसको करते हैं ऊपर से कवर। और ये जो है हमारी आइसक्रीम तैयार हो गई है। अब हम इसको करेंगे स्कूप आउट और अपने एक सर्विंग कप में इसको कर देंगे सर्व। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आइसक्रीम पसंद आई होगी। आप भी इसको अपने घर में ज़रूर बना के रखेंगे और अपने घर वालों के साथ इंजॉय करेंगे। और इसको हम थोड़ा सा ऊपर से स्ट्रॉबेरी से ही गार्निश कर देंगे। स्ट्रॉबेरी सीज़न में है तो जो भी फ्रूट या वेजिटेबल्स सीज़न में होती हैं तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाया करें आप लोग भी। तो मैं आपसे लूँगी अब इजाज़त, आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।